सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं पिछले 20 साल से भगवत गीता पढ़ रही हूँ और पिछले 5 साल मैंने पढ़ाई भी भगवत गीता। एक कंप्लीट भगवत गीता 8 बुक्स का सेट ये हमने पढ़ा, जिसमें 4 इयर्स लगे। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं, इस बार यूट्यूब पर, और ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनते हुए, कहानियों के माध्यम से और बड़े ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाई गई है। अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सांख्य योग। आइए एक बार ओम की ध्वनि और शांति मंत्र। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए शांत चेहरे, सुंदर चेहरे। सुंदर माने मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस वीडियो को सुनने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो हम लोग सेकंड चैप्टर 4th श्लोक पढ़ रहे हैं, प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कहते हैं भगवान श्री या गुरु जी महाराज, यहाँ पर एक मुद्दे का प्रश्न आ गया है। पूछते हैं कि कोर्ट में सबसे पहले गीता पर क्यों हाथ रखवाते हैं? कोर्ट में रामायण या उपनिषद क्यों नहीं रखते? क्या गीता में एक श्रद्धा है या सिर्फ अंधश्रद्धा है? तो इसका उत्तर गुरुजी महाराज दे रहे हैं। कहते हैं, पूछा है कि अदालत में शपथ लेते वक्त गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं? रामायण पर क्यों नहीं रखवा लेते? उपनिषद पर क्यों नहीं रखवा लेते? बड़ा कारण है। पता नहीं अदालत को पता है या नहीं, लेकिन कारण है और कारण बड़ा है। राम कितने ही बड़े हों, लेकिन इस मुल्क के चित्त में वे पूर्ण अवतार की तरह नहीं हैं। अंश है उनका अवतार। उपनिषद के ऋषि कितने ही बड़े ज्ञानी हों, लेकिन अवतार नहीं हैं। कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। परमात्मा अगर पूरा पृथ्वी पर उतरे तो करीब करीब कृष्ण जैसा होगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क में अधिकतम मन को छू पाए हैं बहुत कारणों से। एक तो पूर्ण अवतार का अर्थ होता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, जो मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को स्पर्श करता हो। राम 1 डायमेंशनल हैं। महावीर और बुद्ध सभी एक सुरे हैं, एक ही स्वर है उनका। इसलिए समस्त मनुष्यों के लिए महावीर और बुद्ध प्रीतिकर नहीं हो सकते। हाँ, मनुष्यों का एक वर्ग होगा जो बुद्ध के लिए दीवाना हो जाए, जो महावीर के लिए पागल हो जाए, लेकिन एक वर्ग ही होगा। सभी मनुष्य नहीं हो सकते। लेकिन कृष्ण मल्टी डायमेंशनल हैं। ऐसा आदमी जमीन पर खोजना कठिन है जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व ना पाले। कृष्ण जो है ना, मल्टी डायमेंशनल है, उनको हर आदमी प्यार कर सकता है। कैसे, ये बता रहे हैं। चोर भी कृष्ण को प्रेम कर सकता है, नाचने वाला भी प्रेम कर सकता है, साधु भी प्रेम कर सकता है, असाधु भी प्रेम कर सकता है।
युद्ध के क्षेत्र में लड़ने वाला भी प्रेम कर सकता है। गोपियों के साथ नृत्य करने वाला भी प्रेम कर सकता है। कृष्ण एक ऑर्केस्ट्रा है, बहुत वाद्य हैं, सब बज रहे हैं। जिसे जो वाद्य पसंद हो वो अपने वाद्य को तो प्रेम कर ही सकता है। और इसलिए पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाले आदमी पैदा ना हो सके। जिन्होंने भी प्रेम किया उन्होंने कृष्ण में चुनाव किया है। सूरदास तो बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं। गोपियों से वे बहुत डरते हैं, इसलिए बाल कृष्ण को प्रेम करते हैं, क्योंकि बाल कृष्ण उन्हें जमते हैं कि बिल्कुल ठीक ठीक है कि बालक है तो चलेगा। जवान कृष्ण से सूरदास को डर लगता है, क्योंकि जवान सूरदास से सूरदास को डर लगा है। तो अपना चुनाव है उनका, वो अपना चुनाव कर लेंगे। अब अगर केशव दास को कृष्ण से प्रेम करना हो तो बाल कृष्ण की वो फिक्र ही छोड़ देंगे। वो तो जवान कृष्ण को, जो कि चांद की छाया में नाच रहा है, जिसके कोई नीति नियम नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जो अमर्याद है, जिसको कोई बंधन नहीं पकड़ते, जो एकदम अराजक है, तो केशव दास तो उस युवा कृष्ण को चुन लेंगे, बाल कृष्ण की फिक्र छोड़ देंगे। अब तक कृष्ण को पूरा प्रेम करने वाला आदमी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब वो आदमी भी मल्टी डायमेंशनल हो। हम आम तौर से एक आयामी होते हैं। एक हमारा ट्रैक होता है व्यक्तित्व का, एक रेल की पटरी होती है, उस पटरी पर हम चलते हैं। मगर कृष्ण में हमें अपनी पटरी के योग्य मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण इस मुल्क के हर आदमी के लिए प्रीतिकर हैं, बुरे से बुरे आदमी के लिए भी प्रीतिकर हो सकते हैं। ध्यान रहे, अदालत में अच्छे आदमियों को तो कभी कभी जाना पड़ता है, यानी जब बुरे आदमी उनको ले जाते हैं तब जाना पड़ता है। अदालत आमतौर से बुरे आदमियों की जगह है। बुरा आदमी अगर राम को प्रेम करता होता तो अदालत में आता ही नहीं। जो अदालत में आ गया, राम की कसम खिलाना नासमझी है उसको। कृष्ण की कसम खिलाई जा सकती है। अदालत में आकर भी आदमी कृष्ण को प्रेम करता हुआ हो सकता है। बुरे आदमी के लिए भी कृष्ण खुले हैं। इन बुरे आदमियों के लिए भी उनके मकान का एक दरवाजा है जो खुला है। राम वगैरह के मंदिर में इकहरे दरवाजे हैं, कृष्ण के मंदिर में बहुत दरवाजे हैं। वहां शराबी भी जाए तो उसके लिए भी एक दरवाजा है। असल में कृष्ण से बड़ी छाती का आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए जाने अनजाने कृष्ण का रेंज व्यक्तियों को छूने का सर्वाधिक है। अधिकतम व्यक्ति उनसे स्पर्शित हो सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे कृष्ण आलिंगन करने से इनकार करें, कहें कि तू हमारे लिए नहीं, हट। कृष्ण सबके लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्लोक 8, 9 और 10 का एक्सप्लेनेशन। सेकंड चैप्टर सांख्य योग। अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है। संजय कहता है, फिर भी ऐसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन रथ पर बैठ गया है। अति अनिश्चय की स्थिति में ऐसा निश्चयात्मक भाव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सोचने जैसा है। इतना डिसाइसिव वक्तव्य, इतना निर्णायक वक्तव्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतनी अनिश्चय की स्थिति कि क्या ठीक है क्या गलत है, इतनी अनिश्चय की स्थिति
कि मन अविद्या से भरा है मेरा, मुझे प्रकाशित करो। लेकिन मुझे प्रकाशित करो यह कहता हुआ भी वह निर्णय तो अपना ही लेता है। 7वें श्लोक में वो कहते हैं ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, वो सरेंडर का श्लोक है। 7वें श्लोक, 2nd चैप्टर। आप उस श्लोक को ना रोज सुबह पढ़ सकते हैं, उसमें उसको पढ़ें और उसका मीनिंग पढ़ें। वो सरेंडर यानी समर्पण का श्लोक है। तो सरेंडर तो कर देता है, लेकिन प्रकाशित करो ये कहता कि वो निर्णय तो अपना ही लेता है। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके जरा भीतर प्रवेश करना जरूरी होगा। अक्सर जब आप बहुत निश्चय की बात बोलते हैं तब आपके भीतर अनिश्चय गहरा होता है। एक आदमी कहता है कि मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। जब ऐसा कोई आदमी कहे तो समझना कि उसके भीतर अनिश्चय बहुत ज्यादा है, नहीं तो दृढ़ निश्चय कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी कहे कि मेरा ईश्वर पर पक्का भरोसा है तो समझना कि भरोसा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पक्के भरोसे का लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी बार बार कहे कि मैं सत्य ही बोलता हूं, तब समझना कि भीतर असत्य की बहुत संभावना है, अन्यथा ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने भीतर जो डांवाडोलपन है उसे निश्चयात्मक वक्तव्यों को ऊपर से थोप कर मिटाने की कोशिश में रत होते हैं। हम सभी जो भीतर बिल्कुल निश्चित नहीं हैं, उसको भी बाहर चेहरे पर निश्चित करके देख लेना चाहते हैं। अब यह अर्जुन बड़े मजे की बात कह रहा है। वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने तो आखिरी निर्णय ले लिया, उसने निष्पत्ति ले ली, उसने तो कंक्लूडिंग बात कह दी। अब कृष्ण के लिए छोड़ा क्या है? अगर युद्ध नहीं करूंगा तो अब कृष्ण से पूछने को क्या बचा है? सलाह क्या लेनी है? देख रहे हो उसका माइंड कितना कंफ्यूज्ड है। कह भी रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई नहीं करने तो चले जाओ ना। जा भी नहीं रहा है और बैठ गया है और पूछ रहा है। इसलिए दूसरी बात जो संजय कह रहा है वो बड़ी मजेदार है। वो कह रहा है कृष्ण ने हंसते हुए। अब यहां से ना 11वें श्लोक से कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी का गीता संदेश शुरू होगा। ठीक है, तो 1st चैप्टर में कहीं नहीं है कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच बोलते हैं। उवाच मीन्स बोलना। अब 11वें श्लोक से आएगा तो कहते हैं कृष्ण ने हंसते हुए। वो हंसी किस बात पर है? हंसने का क्या कारण है? अर्जुन हंसी योग्य है। इतनी दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ, इतने संकट में, इतनी क्राइसिस में, और कृष्ण हंसते हैं। लेकिन अब तक नहीं हंसे थे। पहली दफे कृष्ण हंसते हैं उसके वक्तव्य को सुनकर। उस हंसी का कारण है कि वे देखते हैं इतना अनिश्चित आदमी इतने निश्चय का वक्तव्य दे रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। धोखा किसको दे रहा है? उसके धोखे पर, उसके सेल्फ डिसेप्शन पर, उसकी आत्मवंचना पर कृष्ण को हंसी आ जाती है। जो जानता है उसे आएगी। देख रहे हैं कि नीचे तो दरारें ही दरारें हैं उसके मन में। देख रहे हैं कि नीचे तो कटा कटा मन है उसका, टूटा टूटा मन है। देख रहे हैं कि नीचे कुछ भी तय नहीं है और ऊपर से वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वो अपने को ही धोखा दे रहा है। हम सब देते हैं। और जब भी हम बहुत निश्चय की भाषा बोलते हैं तब भीतर अनिश्चय को छिपाते हैं। जब हम बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं
तो भीतर घृणा को छुपाते हैं, और जब हम बहुत आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो भीतर नास्तिकता को छिपाते हैं। आदमी उल्टा जीता है। ऊपर जो दिखाई पड़ता है ठीक उससे उल्टा भीतर होता है। इसलिए कृष्ण की हंसी बिल्कुल मौजूद है, ठीक वक्त पर है, असामयिक नहीं है। लगेगी असामयिक, अच्छा नहीं लगता यह। बड़ी कठोर बात मालूम पड़ती है कि कृष्ण हंसे। इतने दुख, इतने संकट में पड़ा हुआ अर्जुन उस पर हंसे, लेकिन हंसी का कारण है। देख रहे हैं उसको कि कैसा दोहरा काम अर्जुन कर रहा है। एक तरफ कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ ठीक उल्टा वक्तव्य दे रहा है। दो सुरे आदमी के वक्तव्य में, दोहरे आदमी के वक्तव्य में हमेशा अंतर विरोध होता है, और अंतर विरोध बहुत साफ है। यानी वो ऐसा काम कर रहा है कि एक हाथ से ईंट रख रहा है मकान की और दूसरे हाथ से खींच रहा है। एक हाथ से दीवार उठाता है, दूसरे हाथ से खींचता है। दिन भर मकान बनाता है, रात गिरा लेता है। ये जो दोहरा काम चल रहा है, इसलिए कृष्ण हंस रहे हैं। ये हंसी उसके व्यक्तित्व के इस दोहरेपन पर, इस सिजोफ्रेनिक बटे हुए पन पर हंसी के सिवाय और क्या हो सकता है। मगर कृष्ण की हंसी में काफी इशारा है कि अर्जुन ने वह हंसी देखी होगी, कि अर्जुन ने वह हंसी सुनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र 11th, यहां से गीता ज्ञान शुरू होता है। और सबसे पहला जो योग श्री कृष्ण ने बताया, सबसे पहला मार्ग बताया, वो ज्ञान योग है। सबसे श्रेष्ठतम मार्ग ज्ञान योग, और सबसे मुश्किल वाला सबसे पहले बताया, फिर आगे आसान आसान रास्ते बताए। अब यहां से ना थोड़ा ध्यान से सुनना है, नींद में नहीं सुनना है। श्री भगवानो वाच, मैं ये श्लोक पढ़ देती हूं। अशोच्यानन वशोचत्स्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून अगतासूनश्च नानुशोचंती पांडवः। हंसकर जो कृष्ण ने कहा है वो और भी कठोर है। वे अर्जुन को कहते हैं कि तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, क्योंकि शास्त्र की भाषा बोलते हुए भी तुम जो निष्पत्तियां निकाल रहे हो वो तुम्हारी अपनी हैं। शास्त्र की भाषा बोल रहा है कि क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा। पूरी शास्त्र की भाषा अर्जुन बोल रहा है, लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोप रहा है। जो निष्कर्ष लेना चाहता है वो उसके भीतर लिया हुआ है। शास्त्र से केवल गवाही और समर्थन खोज रहा है। अर्जुन पंडित की भाषा बोल रहा है, पंडित जैसी बातें बोल रहा है, लेकिन अर्जुन को ज्ञान से, प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है। अपने पक्ष में सारे शास्त्रों को खड़ा करना चाहता है। और जो व्यक्ति शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहता है, स्वभावतः अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेता है। और अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेने से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये तो मान ही लिया कि वो ठीक है, उसमें गलती होने की उसे अब कोई संभावना ना रही। उसने अपने ठीक होने का तो अंतिम निर्णय ले लिया। अब वो शास्त्रों में भी अपने को खोज लेता है। ईसाई फकीर एक बात कहा करते हैं कि शैतान भी शास्त्र से हवाले देता है, अक्सर देता है।
कोई कठिनाई नहीं है शास्त्र से हवाले दे देने में, आसान है बात। अर्जुन भी वैसे ही शास्त्र के हवाले दे रहा है। और बड़े मजे की बात है कि किस आदमी के सामने शास्त्र के हवाले दे रहा है। जब शास्त्र मूर्तिमंत सामने खड़ा हो तब शास्त्र के हवाले सिर्फ ना समझ दे सकते हैं। किस आदमी के सामने ज्ञान की बातें बोल रहा है? जब ज्ञान सामने खड़ा हो तब ज्ञान की उधार बातें सिर्फ ना समझ बोल सकता है। कृष्ण का हंसना उचित है और कृष्ण का यह कहना भी उचित है कि अर्जुन, तू पंडित की भाषा बोलता है लेकिन निपट गंवारी का काम कर रहा है। किसके सामने? परमात्मा सामने खड़ा है और वो शास्त्र के हवाले दे रहा है। कृष्ण की हंसी बहुत उचित है। किन के हवाले दे रहा है? और बड़े मजे की बात है, पूरे समय कह रहा है भगवान, कह रहा है भगवान, हे भगवान, हे मधुसूदन, और शास्त्र के हवाले दे रहा है। भगवान के सामने भी कुछ ना समझ शास्त्र लेकर पहुंच जाते हैं। उनकी नासमझी का कोई अंत नहीं। अगर कभी भगवान भी उन्हें मिल जाए तो उसके सामने भी वे गीता के उद्धरण देंगे कि गीता में ऐसा लिखा है, तो भगवान को हंसना ही पड़ेगा कि कम से कम अब तो गीता छोड़ो। लेकिन वे नहीं छोड़ेंगे। वो अर्जुन जो आम पंडित की नासमझी है वही कर रहा है, और कृष्ण सीधे और साफ कह रहे हैं। इतनी सीधी और साफ बात कम कही गई है, बहुत कम कही गई है। कृष्ण कह सकते हैं, कहने का कारण है, लेकिन अर्जुन इसे भी सुनेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में बहुत समय तक अंधे और बहरे का ही प्रदर्शन करता है, अन्यथा शायद गीता की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो एक बार गौर से आंख खोलकर कृष्ण को देख लेता तो ही बात समाप्त हो गई थी। लेकिन वो भगवान भी कहे चला जाता है और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि जब खुद भगवान ही सारथी है, अगर सच में वो जानता है कि वो भगवान हैं, तो जब वे सारथी बनकर ही रथ पर बैठ गए हों और लगाम उनके ही हाथ में हो, तब वो व्यर्थ अपने सिर पर वजन क्यों ले रहा है सोचने का। अगर वे भगवान ही हैं ऐसा वो जानता है तो अब और पूछने की क्या गुंजाइश है। हाथ में लगाम उनके है, छोड़ दे बात। लेकिन वो कहता है भगवान, कहता है भगवान, जानता अभी नहीं है। हम भी भगवान कहे चले जाते हैं, जानते नहीं हैं। मंदिर में एक आदमी भगवान के सामने खड़ा होकर कहता है कि नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दें भगवान। अगर भगवान को जानता ही है तो इतना तो जानना ही चाहिए कि नौकरी नहीं लग रही है, इसका उन्हें पता होगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी इसमें आयरनी और इसमें कटाक्ष छिपा हुआ है इसमें, कि अगर भगवान को जानता ही है तो इतना तो जानना ही चाहिए कि नौकरी नहीं लग रही है, इसका उन्हें पता होगा। पास ही बैठे हैं वो। ये कृपा करके इंफॉर्मेशन मत दें। और अगर इतना भी उनको पता नहीं है तो ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आम भक्त जो भगवान के सामने कर रहा है, कह रहा है भगवान,
और शक उसे इतना भी है कि अब ये लड़के की नौकरी नहीं लग रही है। भगवान भी बोल रहा है और इन्फॉर्म भी कर रहा है उनको। जीसस सूली पर आखिरी क्षण में जब हाथ में उनके कीले ठोंक दिए गए तो उनके मुंह से एक आवाज निकल गई जोर से कि हे भगवान, ये क्या दिखला रहा है, ये क्या करवा रहा है। एक क्षण को जीसस के मुंह से निकल गया, ये क्या करवा रहा है। मतलब क्या हुआ? शिकायत हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीसस कुछ और देखना चाहते थे और कुछ और हो रहा है। मतलब ये हुआ कि समर्पण नहीं है। मतलब ये हुआ कि भगवान के हाथों में लगाम नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस क्षण में जीसस भगवान से ज्यादा बुद्धिमान अपने को समझ रहे हैं। तत्काल जीसस को ख्याल आ गया। अर्जुन को बहुत मुश्किल से ख्याल आता है, जीसस को तत्काल ख्याल आ गया। जैसे ही उनके मुंह से ये आवाज निकली कि हे भगवान, ये क्या दिखला रहा है, दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, क्षमा कर, जो तेरी मर्जी, दाय विल बी डन, तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये मैं क्या कह दिया, क्या दिखला रहा है? शक पैदा हो गया। दाय विल बी डन, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो अगर परमात्मा की इच्छा है सूली की, तो सूली ही सही। और इस एक वचन को बोलते वक्त जीसस मरियम के बेटे जीसस थे और दूसरे वचन को बोलते वक्त वे क्राइस्ट हो गए। इस बीच में क्रांति घटित हो गई। एक क्षण पहले तक वे सिर्फ मरियम के बेटे जीसस थे, जिसने कहा ये क्या दिखला रहा है। शिकायत मौजूद थी। आस्तिक के मन में शिकायत नहीं हो सकती। जीरो कंप्लेंट लेवल, भगवत गीता से ये हम एक बहुत बड़ी चीज सीखते हैं। जीरो कंप्लेंट लेवल, नो शिकायत। कभी चेक करिएगा आने वाले 24 घंटों में ये लेक्चर सुनने के बाद कि दिन में हम कितनी शिकायतें करते हैं। कुछ तो बाहर बोल कर करते हैं, कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हो रहा है, सर्दी क्यों है, इतनी ठंड क्यों है, गर्मी होनी चाहिए थी। मन में क्या क्या चलता रहता है ना। तो भगवत गीता हमें सिखाती है जीरो कंप्लेंट लेवल। आस्तिक के मन में शिकायत नहीं हो सकती। दूसरे क्षण में ही तत्काल उनके मुंह से निकला, क्षमा कर, तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू कर रहा है वही ठीक है, उससे अन्यथा ठीक होने का कोई सवाल नहीं है। बस वे क्राइस्ट हो गए। दूसरे ही क्षण वे मरियम के साधारण बेटे ना रहे, वे परमात्मा के पुत्र हो गए। अर्जुन कहे तो चला जा रहा है भगवान भगवान, लेकिन वो संबोधन है। वैसे ही जैसे सभी संबोधन झूठे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अभी भगवान उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई तो उसे यही पड़ रहा है कि अपना सखा है कृष्ण, आ गया है साथ, सारथी का काम कर रहा है, साथ है इसलिए पूछ लेते हैं। बाकी भगवान की जो अनुभूति है वो अगर उसे हो जाए तो पूछने को क्या बचता है। उसे कहना चाहिए कि लगाम तुम्हारे हाथ में है, जो मर्जी, दाय विल बी डन, अपनी इच्छा पूरी करो। इसलिए उसके भगवान का संबोधन अभी सार्थक नहीं है, क्योंकि वो संबोधनों के बाद भी निर्णय खुद ले रहा है। वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कह रहा है भगवान,
कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पर कृष्ण हंसें और कहें कि तू बड़ी विरोधी बातें बोल रहा है तो उचित ही है। आज इतना ही। आइए एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। आंखें बंद। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आयु ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का लेक्चर संपन्न। नेक्स्ट लेक्चर का निमंत्रण। सबका धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।